वेलकम ऑल इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आईसीटी को फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृपेश नायक आप सभी का आईसीटी को फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसीटी को फॉर यू चैनल के अंदर आप बोर्ड के सेक्शन ई के डिस्कशन के अंदर है। बोर्ड के अभी तक के जितने भी पेपर हुए उनके ए बी का हमने कंप्लीट करके सेक्शन ई के ऊपर है। हम सेक्शन ई में कौन कौन से पेपर गए हैं वो आप सभी को पता होंगे। जो नए व्यूअर्स है, अगर नहीं पता है तो आप प्लीज गूगल में जाके www.ictco4u टाइप करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो ताकि आपको भी अपने नोटिफिकेशन मिलते जाए और आप भी पुराने जितने भी वीडियोस है, अभी तक के 150 से ज़्यादा वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लॉन्च हो चुके हैं, वो आप भी बेनिफिट ले सको और आप मार्च 2018 का जो पेपर के सेक्शन ई का जो डिस्कशन हुआ है अभी लास्ट वीडियो के अंदर, वो भी आप देख पाओगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 2018 के पेपर के अंदर। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट को, सभी टीचर्स को शुक्रिया अदा। और जो नए व्यूअर्स है उनके लिए ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे आईसीटी इको फॉर यू चैनल का व्यू होगा। दूसरा एक प्लीज इंस्टॉल माय ऐप आईसीटी इको फॉर यू। ये जो आप ऐप दिख रहे हो यहाँ पे प्ले स्टोर के माध्यम से एंड्रॉइड वर्जन वाले आप आराम से विदाउट कॉस्ट फ्री में 1 to 12 या केजी से लेके पीजी तक की जितनी भी अवेलेबल वीडियोस, पीडीएफ, बुक्स और लिंक्स उसके अंदर अवेलेबल है, वो आप सभी के लिए बेनिफिशियरी होगी। तो वो भी आप ऐप इंस्टॉल करो। अगर कोई भी दिक्कत है इंस्टॉल करते वक्त 9662532419 मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, या आप अपने मेल से मुझे ck@gmail.com पे भी मेल कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इंस्टॉल करते वक्त, रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो आप मुझे प्लीज ट्राई टू कॉल मी। सो लेट्स वी स्टार्ट बोर्ड पेपर जुलाई 2018 ओनली सेक्शन ई और बी के अंदर हम बात कर चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, आपको जो भी हम यहाँ से दे रहे हैं वो एंड तक देखें, क्योंकि हर एक 5 to 7 क्वेश्चन के आंसर के मेन पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। मेन पॉइंट्स को अंदर कैसे लिखना है उनके लिए पूरे फुल वीडियो या रिवीजन राउंड की वीडियो के अंदर आप कमेंट बॉक्स में एक लिंक में शेयर करूंगा, उस लिंक के ऊपर आप जाओगे तो आपको 100% आपका फुल पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो आपको मिल जाएगा। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेन पॉइंट्स देखोगे। मेन पॉइंट्स देखने के साथ साथ प्रेजेंटेशन कैसे करना है, साथ में आपका जो भी पॉइंट्स याद रखने की दिक्कत है, बड़े बड़े 5-5, 6-6 पॉइंट कैसे याद रखें, अंदर क्या है वो पता है आपको मगर पॉइंट याद नहीं रहते। अगर ऐसी दिक्कत है तो पॉइंट को याद रखने की टिप्स यहाँ पे आपको मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखे। हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। कभी जूझना ना छोड़े जब तक आप अपना निर्धारित स्थान न पा ले, जो कि सबसे अलग है। जीवन में एक लक्ष्य बनाए, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहे, कड़ी मेहनत करें और लगन से महान जीवन को प्राप्त करें। कभी भी हम हारेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लगन से महान काम करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, इको, अकाउंट, स्टेट, ओसी, गुजराती, इंग्लिश, वॉट एवर, या कोई भी अदर वर्क है हमारी लाइफ का, हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे और निर्धारित स्थान पाने के लिए लक्ष्य बनाया है हमने, उन तक हम पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो ये अच्छे से कोट के साथ अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का। जो भी क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट के अंदर है वो आपको जानने को मिलेंगे। जनरल स्ट्रीम, मीडियम इंग्लिश, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गुजरात बोर्ड। तो ये है जुलाई 18 का पेपर। उसके जो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 और के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अंदर से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना। ये सभी उनके क्वेश्चन है। अब हर एक क्वेश्चन को डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन डिटेल। ध्यान में रखो, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लेशन की कीवर्ड्स। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन डिटेल। आगे 2018 के पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, उसका भी हमने यही कीवर्ड्स बनाई थी। अब आपको अगर लगातार आप कंटिन्यूस वीडियो को देख रहे हैं, 1 by 1 हर एक वीडियोस को
सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपके हाथ में नोटबुक भी हो सकती है, या आपके हाथ में पेन भी, या आपके हाथ में पेज भी हो सकते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रख के पेज के अंदर भी आप अपने ये मेन पॉइंट्स को लिख दो। आपको मैंने आगे भी बोला था कि DOG डॉग नहीं, हमें DOC डॉग करना है। डॉग का मतलब क्या है? तो D that is increase in demand, O that is other reason, C that is increase in cost of production। टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेकंड की जगह है और सेकंड थर्ड की जगह है। मैंने इसलिए सेकंड जगह उसका स्थान ले लिया क्योंकि सेकंड पॉइंट के अदर पॉइंट के अंदर आप देखो तो उसके अंदर सब पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कोई पॉइंट नहीं है। दैट वाई आई सीक्वेंसली इन 1 2 3 एज अ डिमांड, एज अदर कॉजेज एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज इन इंक्रीज इन द डिमांड। उनकी कीवर्ड है पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई। पब्लिक ने बहुत सप्लाई की मगर अब तो ओवर कर दी उन्होंने। पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, 2-3 बार पढ़ना है। पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई तो आपको ये 3 अंडरलाइन के पॉइंट्स मिलेंगे। पब्लिक का मतलब क्या? इंक्रीज इन डिमांड का मतलब इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक की एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई है। सेकंड, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई का मतलब सप्लाई ऑफ मनी, पैसे ज्यादा है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन। ये 3 पॉइंट याद रखने के तरीके, उसके अंदर क्या लिखना है पूरे वीडियो आप देखना। लिंक अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आई विल शेयर, so you can find out link, and then what is in the increase in the public expenditure, that clear idea you can get from that link. So here how to remember, how to memorize this all point, and what are the keys, what are the tips in that is in front of your screen. So public key supply overview, that is the keywords, very important, not down and dictate in your mind also, so that easily you can get the 3 points. Then second point is other causes of inflation। कीवर्ड से टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैर्सिटी बढ़ जाएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दिया तो पैसे हमारे पास नहीं होंगे तो स्कैर्सिटी बढ़ जाएगी। टैक्स इंक्रीज हुए तो टैक्स स्कैर्सिटी बढ़ जाएगी। टैक्स का मतलब टैक्सेशन पॉलिसी इंक्रीज, दैट इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, एंड स्कैर्सिटी का मतलब स्कैर्सिटी। 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट आर देयर फॉर द अदर्स। एंड देन लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज सब पॉइंट। सो इन 3 points, DOC that is demand, other cost, demand that is increase in demand, other that is other causes of inflation, increase that is called increase in the cost of production। Then in first point पब्लिक के सप्लाई ओवर हुई, इन सेकंड पॉइंट टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैर्सिटी बढ़ गई। तो ये जो पॉइंट्स है वो आप अच्छी तरह से नोटबुक में, डाइजेस्ट में, या आपके नवनीत के अंदर, या जहां से पढ़ते क्वेश्चन आंसर उनके बाजू में ये टिप्स होनी चाहिए, ताकि आपको टेंशन ना हो कि कैसे पॉइंट को याद रखे। उसके अंदर क्या है, पूरा साल आपने पढ़ा है, आपको 100% आने वाला ही है। और सेकंड, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 5 इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर्स के क्वेश्चन अगर आ गए तो कई बार एनी 5 पूछते हैं, मगर अगर एनी 5 नहीं पूछे तो गए काम से। हर एक का आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। जो 2021 के अंदर अगर अपकमिंग एग्जाम जो बोर्ड की 2021 में अभी नहीं हुई कोरोना की वजह से, तो उनके सिलेबस के अंदर अगर इस वीडियो के 30% अगर लेस हुए हैं तो उस क्वेश्चन को आप ओमिट करना। हमें तो हर एक चैप्टर को पढ़ाना है, हर एक चैप्टर हर एक के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जो चैप्टर के अंदर जो बात ओमिट हुई है वो आपको ध्यान में नहीं लेनी है। तो ये शायद क्वेश्चन ओमिट हुआ है तो आपको ध्यान में नहीं लेना है, मगर जो व्यूअर्स कोविड-19 की बाद एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कोई गवर्नमेंट ने 30% अगर रिडक्शन नहीं दिया तो उनके लिए ये पूरा आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। टोटल 11 पॉइंट्स है, चिंता छोड़ दो 11 कैसे याद रखना है वो हमारे बस में है, मगर आपको इन 11 में से कोई भी 5 को डिस्कस करने हैं। अगर ना बोले तो हर एक का डिस्कशन होना चाहिए आपको। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो इंडिकेटर के अंदर सबसे पहले कीवर्ड्स, कैसे याद रखनी है कीवर्ड्स को। इफ यू हैव एजुकेशन, आपके पास अगर एजुकेशन है, देन इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या क्या हो सकते हैं। हाउस, इलेक्ट्रिसिटी हाउस के अंदर वाटर, हाउस के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी। हाउस है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर भी चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी भी चाहिए। मगर कब ये हो सकते हैं, जब आपके पास हाउस है। हाउस कब हो सकते हैं, जब पढ़े लिखे हो, पैसे कमा रहे हो। तो इफ यू हैव एजुकेशन इन योर हैंड्स, यू हैव हाउस, इन हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी। 4 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट किया। एजुकेशन दैट इज एजुकेशन, हाउस दैट इज हाउस, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वाटर दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, एंड टॉयलेट्स दैट इज फैसिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। से 5 पॉइंट पहले हमने कंप्लीट। अगर आपके पास एजुकेशन है तो हाउस के अंदर वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, ये सब। अगर नहीं है तो अदरवाइज मेडिकल डॉक्टर विल टेस्ट यू, जो मेडिकल टीम के डॉक्टर आपके घर पे आएंगे और आपको टेस्ट करेंगे
एंड मेजर योर एज, आपकी एज को टेस्ट करेंगे। एज लो मेल न्यूट्रिशन, अगर आप कुपोषित है, आपको खाने का अच्छा नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, ही टेक्स योर ऑल इनकम, वो आपकी हर एक इनकम को ले जाएंगे और लास्ट में आप अनएम्प्लॉयड बन जाओगे। तो ये बाकी के पॉइंट को डिस्कस करने के लिए क्या हमने ध्यान में लिया कि अगर एजुकेटेड हो तो आपके पास बहुत सारा है हाउस के अंदर, मगर नहीं है तो सबसे पहले कौन, डॉक्टर आने वाले हैं। डॉक्टर आएंगे, क्या करेंगे, आपकी टेस्ट करेंगे, मेडिकली टेस्ट करेंगे। उसके अंदर आपकी एज अगर लो है और लो मेल न्यूट्रिशन बता रही है, तो वो आपकी हर एक इनकम दवाई के ऊपर वो ही ले जाएंगे और आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो मेडिकल, दैट इज व्हाट, मेडिकल फैसिलिटी। एज, दैट इज age of life expectancy. Low, that is low per capita consumption expenditures. 9, level of malnutrition, unequal distribution of income and property, sorry, and high rate of unemployment. ये 11 पॉइंट में से आपको जो अच्छे लगे वो आप 5 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर ने मेंशन किया है, राइट एनी 5। और नीट में लिखने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट मिलेगी, फुल चैप्टर की भी, या फिर आपको रिवीजन राउंड के चैप्टर के अंदर जो मैंने समझाई थी बात कि एजुकेशन में कितना लिखना है, हाउस में कितना लिखना है। डेटा अगर चाहिए तो डेटा टॉयलेट के फैसिलिटी के अंदर मिलेंगे, 68% इज हैविंग विद हाउस एंड 33 रिमेनिंग आर नॉट। तो ऐसे आपको डेटा भी लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिल सकते हैं। 9th पॉइंट, लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन के अंदर भी पॉइंट लिखोगे, अगर पॉइंट के साथ थोड़े डेटा भी है तो वो डेटा भी हमें लिखने पड़ेंगे, ध्यान में रखना। तो ये सभी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई सेकंड पॉइंट के अंदर। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन के, और में सेकंड क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक कॉजेज ध्यान में रखना, हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिकल है, अदर्स है, वो सभी इकोनॉमिकल पॉवर्टी के रीजन है। तो इकोनॉमिक कॉजेज अगर आपको पूछा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती, 2 बार, मार्च 18, जुलाई 18 के अंदर वहां पे पॉवर्टी को रिडक्शन करने के लिए बात हुई थी। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक कॉजेज बताए गए हैं पॉवर्टी के। तो स्मॉल लैंड पे प्रोडक्शन हाई रेट से इंक्रीज नहीं होता, यानी आपके पास लैंड ही स्मॉल है तो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम हाई रेट सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं, इंक्रीज नहीं होने वाले। तो सबसे पहले माइनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, स्मॉल का मतलब स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का माइनिमल डेवलपमेंट। सेकंड, लैंड, लैंड दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सो पॉवर्टी इज देयर। Third, low agricultural productivity. Agricultural productivity is low as per labor. Per labor productivity is low. High rate of unemployment. Unemployment काफी high है. Rapid increase in prices. Price काफी बढ़ रही है। तो ये 5 पॉइंट आप 5 मार्क लेने के लिए इम्पोर्टेंट है। टेक्निक क्या है, स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती। आपको लॉजिकली भी सोचो कि अगर स्मॉल ही लैंड है, लैंड ही स्मॉल है, तो प्रोडक्टिविटी हाई रेट से कैसे होगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट को ध्यान में लेके स्मॉल, minimal development of small and college industries, unequal distribution of land and property, low agricultural productivity per labor, high rate of unequal unemployment and rapid increase in price. Now, third question of July 2018, section E question. Write paper, write in detail about the measure to control population. Population को कंट्रोल करने के मेजर्स, उनके कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन है तो मैरिज एज का नॉलेज इफेक्टिव होगा, तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं और बदले में इंटेंसिव देना पड़ेगा। एजुकेशन है आपके पास तो मैरिज एज का नॉलेज इफेक्टिव होगा। अगर एजुकेशन ही नहीं है कि कब मैरिज करना है कब नहीं करना, तो एज का नॉलेज इफेक्टिव नहीं हो सकता। पढ़े लिखे हो तो 18 ईयर के बाद, 21 ईयर के बाद आप, यानी ये लॉजिक है कि एजुकेशन है तो मैरिज एज का नॉलेज इफेक्टिव होगा, जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं होंगे। बराबर है, अगर एजुकेटेड है तो एज का नॉलेज और इफेक्टिव एज की क्या है वो आपको पता चलेगी, और जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं होंगे और बदले में इंटेंसिव देना पड़ेगा। रिपीट अगेन, एजुकेशन है तो मैरिज एज का नॉलेज इफेक्टिव होगा, तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा। यानी एजुकेशन है तो ही ये पॉसिबल है कि मैरिज की कौन सी है, उसकी इफेक्ट क्या है, अगर कम आयु में मैरिज करेंगे तो कौन से क्रिमिनल हो सकते हैं, ये आप एजुकेटेड हो तो पता चलेगा। तो एजुकेशन है तो मैरिज एज का नॉलेज इफेक्टिव होगा, तो जनसंख्या में एक्सपांशन के कोई चांस नहीं है और बदले में इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो पहला है एजुकेशन, दैट इज मास एजुकेशन अवेयरनेस। सेकंड, एज, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन। थर्ड, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। फोर्थ, expansion in medical service and growing its effectiveness, and fifth, incentive and disincentive।
ये 5 पॉइंट याद रखने के लिए आपको एक कीवर्ड्स एजुकेशन है तो इसका नॉलेज इफेक्टिव होगा, जनसंख्या में भी एक्सपेंशन की कोई चांस नहीं होगी, बदले में इंटेंसिव देने पड़ेंगे। तो एजुकेशन यानी मास एजुकेशन, एज यानी इंक्रीजिंग इन द मैरिज एंड द राइजिंग इन द स्टेटस ऑफ वुमन, इफेक्ट दैट इज इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, expansion in the medical service and growing its effectiveness and incentive and disincentive। ये 5 पॉइंट को याद रखना है। डीप में आपको लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स के अंदर, सभी 5 के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन में डिस्कस द डिटेल द जेंडर रेशियो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन इंडिया। ध्यान में रखना है, आपके नवनीत में, डाइजेस्ट में, पैम्पलेट में या आपके जो भी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पैराग्राफ वाइज सब कुछ दिए है, मगर यहाँ पे थोड़े से हमने पॉइंट को अलग करने के लिए और आपको थोड़ा इजी हो सके इसलिए एक की बनाए हैं। अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात और केरला के डेटा को देखो। अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात और केरला के डेटा को देखो। मेल फीमेल में बहुत सारे रीजन पता चलेंगे। जो मेल फीमेल के रेशियो है गुजरात और केरला के, उनमें बहुत सारे रीजन पता चलेंगे, मगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहले जेंडर रेशियो की डेफिनेशन। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे जो फीमेल पर्सन है गुजरात की इंडिया में वो कम है इन सेंस ऑफ केरला, तो उनका डेटा देखो तो मेल फीमेल में बहुत सारे रीजन आपको पता चल जाएंगे। तो अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो गुजरात और केरला के डेटा देखो। डेफिनेशन आपको बराबर आ रही है कि पर 1000 कितनी फीमेल है, वो अगर आपके प्रॉब्लम नहीं है तो फिर देखो गुजरात और केरला के डेटा को देखो। मेल फीमेल में बहुत सारे रीजन पता चलेंगे आपको। बस इतना समझ लेना है कि अगर आपके जेब में है तो यू विल गेट मोर देन 80, मोर देन 90। डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, इट इज कॉल्ड जेंडर रेशियो। सेकंड प्रॉब्लम, व्हाई लोअर। थर्ड, कंपैरिजन ऑफ गुजरात एंड केरला फीमेल डेटा, मेल फीमेल रेशियो, रीजन फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। उनके डेटा भी है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर होने चाहिए, वो भी पता होने चाहिए, मगर एक डेटा जो मैं बार बार आपको बोल रहा था वो तो आपके दिमाग में सेटअप होने ही चाहिए, वो थे इंडिया और गुजरात के पर 1000 मेल पे फीमेल के डेटा। यानी गुजरात में है तो 9 में से एक लेस करो इतने, यानी 918 फीमेल्स पर 1000। और if we compare in India there is a 40 यानी इन गुजराती 40 वुमेन्स चली, फीमेल चली यानी 40, यानी 940 फीमेल पर 1000 in terms of 1000 male in India, but in Gujarat 918 female ratio per 1000. So these two data is keep in mind, very important. And Kerala is more than 1000। केरला के अंदर फीमेल के रेशियो अगर देखो तो मोर देन 1000 है। तो ये जो प्रॉब्लम क्यों है, उनके ऊपर रीजन क्या है, बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। ये सभी 6 पॉइंट के डेटा जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आपको मिलेंगे। अच्छी तरह से समझ लेना। अगर नहीं मिल रहे, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने कमेंट डाली है, उनको आप अच्छी तरह से सीख लो। ओके, लास्ट पॉइंट इज आपको क्लस्टर बार डायग्राम ड्रॉ करना है, उसका एनालाइज करना है। ईयर और लिटरेसी रेट इंडिया और गुजरात की यहाँ पे दिखाई दे रही है 44, 52, 65, 74, 45, 61, 69, 79। तो यहाँ पे जो ये एक्स के ऊपर आप 100% ईयर लिखने वाले हो, वाई के ऊपर लिटरेसी रेट लिखो, लिटरेसी इन परसेंटेज। तो सबसे पहले क्या करना है, मिनिमम लेवल कौन सा है, 44 के नीचे कोई नहीं है, और मैक्सिमम लेवल कितने, 79। 10 के इंटरवल पर हम जा सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके। फिर इंटरसेक्ट करना है सबसे पहले 1981 टू 44। तो 1981 के नजदीक में देखो तो ये 44 है यहाँ पे। उसके बाद 52, तो ये 52 वाले पहले एक पिलर को आगे बढ़ाते जाते हैं हम। उसके बाद ये 65, उसके बाद ये 79। देन ये जो लिटरेसी रेट गुजरात के अंदर है 45, तो ये जो येलो है ये 45, उसके बाद ये 61, उसके बाद 69 और 79। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे ड्रॉ करना है। एक्स के ऊपर ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक ईयर, नेशन,
कंट्री, मंथ, 1981, 1991, 2001 एंड 2011 के यहाँ पे आप ईयर देख सकते हो। और वाई के ऊपर वेरिएबल्स आर देयर, देयर आर डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, दिस ऑल आर ऑन वाई। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है मिनिमम मैक्सिमम। अब आपको ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे आप उनका इंडिकेशन भी लिखना है कि ये ब्लू जो है वो क्या है, तो एक्सटेंट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, और जो ये येलो है दैट इज एक्सटेंट ऑफ लिटरेसी। ये सभी अगर इंडिकेट नहीं हुआ तो आपके 2.5 में से भी हाफ जा सकते हैं, ध्यान रखना। और उनका डायग्राम का पूरा टाइटल भी लिखना है आपको कि ये क्या है। तो लिटरेसी इन इंडिया एंड गुजरात, और लिटरेसी परसेंटेज इन इंडिया। तो गुजरात और इंडिया के जो लिटरेसी रेट है वो आपको हेडिंग भी देना पड़ेगा। अब उनके एनालिसिस के बारे में बताए तो सबसे पहले व्हाट इज ऑन एक्स एंड व्हाट इज ऑन वाई। देयर इज अ लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एंड गुजरात ऑन वाई एंड ईयर ऑन एक्स। There is minimum literacy rate in India, that is in 1991, and maximum that is in 2011. So with the help of this data we can find out the comparison between India and Gujarat. In 1981 in Gujarat 45 is the minimum level of the literacy rate and 79 is the maximum level of Gujarat, maximum level of literacy rate in Gujarat. Now we can compare this data with these two. If India's literacy rate compared with Gujarat, we can find out Gujarat is ahead than 1981. Then 61 we can find out the gap here. 1% Gujarat ahead than India. Here 52 and 9 percentage are increase, percentage point increase in Gujarat. Here only 4%. Then now here 5%. So if we conclude that there are continuous increase in the literacy rate in India, but still we can find out there are 26% are still illiteracy. In 2001 census counting, India having 26% still on illiterate person in India. 26 we looks very small amount, but if we compare with 135 crores Indian or 121.02 crores India, it will goes in crores. So रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ऑफ सो मैनी एक्शन प्लान लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कूल चले, हम एक स्कूल चले, ये सभी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उनके ऊपर और ज़्यादा जोर देने की रिक्वायरमेंट है। और अगर गुजरात की बात करें, देयर आर स्टिल 21% illiterate person. Here 79 in 2011, that is 21% are still illiterate. If we compare of the 2011's population of 6 crore, the percentage of 6 crore of 21 is higher amount. So there is requirement of something in education. तो एजुकेशन के अंदर हमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। एजुकेशन एटलीस्ट 7 स्टैंडर्ड तक भी लोग पढ़ने चाहिए, उनके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन बी रिक्वायर्ड इन 2.5 marks. So this 2000 July 18 पेपर आर ओवर हियर। नाउ सम ऑफ द ट्रिक्स आर देयर, थोड़ी सी ट्रिक भी है उसके अंदर। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को डिस्कस करने, सपोज ये क्वेश्चन को अगर हम ले ले, प्रेजेंटेशन की बात आई, मैंने फर्स्ट में कहा था वीडियो एंड तक देखना, आपको अच्छी तरह से जो प्रेजेंटेशन करने की बात है क्योंकि आपकी इंप्रेशन कैसे छोड़नी है। सपोज ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा लिखो, स्टार्टिंग में उनका जो एक्सप्रेशन, शॉर्ट एक्सप्रेशन उनका करो, उसके बाद 5 पॉइंट एक के नीचे एक लिखो सीक्वेंस में ही। और जब स्टार्ट करो तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसको ब्रैकेट बना दो, डबल अंडरलाइन करो, या फिर डबल अंडरलाइन करने के बाद वो लाइन छोड़ दो, दूसरी लाइन के पैराग्राफ से स्टार्ट करो। सेम सेकंड पॉइंट भी आप पहले उनके अंडरलाइन कर दो या बॉक्स बना दो, रेक्टेंगल बॉक्स बना दो। योर पॉइंट मस्ट बी सेपरेटेड देन योर लाइन, बराबर है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी यहाँ तक लिखा आपने, उसके बाद ये पूरी जो जगह है उसको छोड़ दो, वो पूरी लाइन छोड़ दो, और दूसरी लाइन से भी स्टार्ट करना है तो यहाँ से, उसके बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट करो। तो ये आपका प्रेजेंटेशन पॉइंट बन गया। और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन 1 या 2 लिटी का ही होना चाहिए, और अंदर का भी लिख सकते हो आप, मगर पॉइंट अलग करो कि डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेन पॉइंट्स और कंक्लूजन। ये ऐसा अगर आप लिखोगे, दैट विल क्रिएट योर इंप्रेशन ऑन द चेकर, सो दैट यू विल गेट 5 out of 5, 100%। ये पॉइंट आपके है ही, टेक्स्ट बुक के है, उनका अंडरलाइन किया है, वो हाईलाइट अपने आप आ रहे हैं। आपने एक्स्ट्रा क्या डाला, एक तो डेफिनेशन या कुछ भी इंट्रोडक्शन आपने डाला, कंक्लूजन लिखा। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर इतना आपने किया हो तो आपको मार्क्स 100% मिलने वाले हैं। और 11 पॉइंट वाले जो
क्वेश्चन थे उसके अंदर, तो उसके अंदर भी लिखने थे कोई भी 5, मगर आप 11 की जगह 6-7 भी हाईलाइट कर सकते हो स्टार्टिंग में कि ये 6 या 7 हमें पता है, उसके हम कोई भी 5 ले रहे हैं, दैट विल इंक्रीज योर मार्क। तो ये तो भी छोटी छोटी आपके लिए टिप्स है, हर एक हम वीडियो के अंदर उससे भी ज़्यादा अलग अलग देते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट ऑन नेक्स्ट आवर वीडियो इन ऑफ मार्च 2019 के नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो नए व्यूअर से सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, गूगल पे www.icteco4u, जैसा कि यहाँ पे नाम लिंक हो रहा है आप देख सकते हो, टाइप करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल बटन पर क्लिक करने से नेक्स्ट वीडियो 2019 का सेक्शन ई का हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सी और डी भी हम लेने वाले हैं, तो 100% बोर्ड के एग्जाम के लिए आप सभी को ये बेनिफिट हो सकते हैं। Keep watching ICTeco4u. Thank you for the day. Have a nice day.